तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तरमीमी बिल के खिलाफ आर्टिकल 184(3) की आईनी दरख्वास्त दायर सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त से इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलाट करने से रोका जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलाट करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मुकम्मल तौर पर गलत और मनफी है। ये बिल सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, कहा हसीना वाजेद तो हेलीकॉप्टर और भारत चली गई थी, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज किधर जाएंगे, इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आएगा, 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाएं, सब जाहिर हो जाएगा। मुर्शिद इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटे और ना ही किसी की मिन्नत समाजत की। अलीमा खान बोली तोशाखाना केस सुनने वाले जज को फैसला करने की जल्दी है। बानी चेयरमैन और नवाज शरीफ का तोशाखाना केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया, किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 218 के तहत हासिल इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे और मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस दे। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया है। आइन की गलत तशरीह पर मामला आईनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने बिल न भरो तहरीक शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब में कहा, हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मौशी हालात बहुत ख़राब हैं, कोई भी साहनिया हो सकता है। आज रावलपिंडी में मार्च करके आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जदोजहद शुरू करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती टीमों के माबैन मुज़ाकरात का चौथा दौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बिजली सस्ती करेंगे। जमात इस्लामी से कुछ मामलात तय कर लिए हैं। लियाकत बलोच बोले हुकूमत से जो बात भी होगी आवाम को बताएंगे। IPPS मुआहिदों पर नजर सानी की जाए। £190 मिलियन रेफरेंस नतीजा खेस मरहले में दाखिल हो गया। रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। समात के दौरान नैब ने बाकी 14 गवाहों को गैर जरूरी करार देकर तर्क कर दिया। रेफरेंस की मजीद समात आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने पूछा 7.25 साल तक बुशरा बीबी से तफ्तीश नहीं की गई, अब गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है? ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तारी हो। मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समात 12 अगस्त तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा तवील कैद के बाद जेल से रवाना हो गई। आलिया हमजा की रोबकार आज गुजरावाला में जेल में जमा करवाई गई थी। रिहाई के बाद आलिया हमजा जेल से अपने अहल खाना के साथ लाहौर रवाना हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और दीगर इदारों को 29 अगस्त तक आलिया हमजा की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दिया था। सिर्फ सिंध के वोटों से बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पंजाब से भी वोट चाहिए। पंजाब से पार्टी रहनुमा ओहदे लेकर बैठ जाते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम जमीलुस्समा की पंजाब पार्टी क़यादत पर तनकीद। मज़ीद कहा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क़ाइम खानी से पुरानी दोस्ती। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से MQM को वोट देंगे। और पाकिस्तानी तलबा का शानदार कारनामा। तलबा ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि सलमान नवान और सुबहान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किए हैं।